हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले दे रखी है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैंट के लिए पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है और इसकी चौड़ाई रखनी है 7 इंच और लंबाई रखनी है 12 इंच। तो अब इन दोनों निशानों को हम सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ पॉकेट के लिए कुछ इस तरह से शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पॉकेट पर हम सीधी साइड पर राइट का निशान लगाएंगे और उल्टी साइड पर इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब हमने जो पैंट की कटिंग की थी उसमें से इस तरह से एक पीस कट कर लेना है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है करीबन 5 इंच। तो इसे रॉन्ग साइड पर कुछ इस तरह से रख के इसके एजेस को फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। और फिर जब हम पॉकेट बनाएंगे और इस तरह का शेप देंगे तो अंदर का कपड़ा नहीं दिखेगा और हमारी जो पैंट का मेन फैब्रिक है वो दिखेगा। इसलिए तो इस तरह से इसकी किनारे को फोल्ड करते हुए हम इसे उल्टी साइड पर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैंट के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और यहाँ पर हम लेफ्ट साइड की पॉकेट बनाएंगे। तो राइट साइड पर हमने जो ये पॉकेट बनाई थी उसकी जो उल्टी साइड है इसे कुछ इस तरह से रख देना है। अब हमें इस पर कुछ इस तरह से निशान लगाना है। 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक निशान लगाना है और 6.5 इंच की लंबाई पर एक निशान लगाना है और इसे ट्रायंगल में मिला देना है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है वैसे ही हमें सिलाई लगानी है और फिर ये जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमने इसे नीचे से जॉइंट कर लिया है और अब इसे आगे की तरफ कुछ इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब हमें यहाँ पर किनारी पर भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा के मैंने यहाँ पर पिनअप कर लिया है। तो इससे हमने जो अंदर की तरफ पैंट का फैब्रिक लिया था वो बाहर की तरफ दिखेगा और पॉकेट वाला फैब्रिक अंदर आएगा जिससे फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो अब हमें दोनों साइड सिलाई लगा के पॉकेट को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये पॉकेट बनकर तैयार हो चुका है। आपको सेम इसी तरह से राइट साइड वाला पॉकेट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने दोनों साइड के पॉकेट बना लिए हैं। अब हम इससे आसन से जॉइंट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से कुछ इस तरह से प्लेट्स बनानी है। दोनों साइड एक एक प्लेट्स हमें बनानी है। तो अब हम बेल्ट बनाएंगे।
तो उसके लिए मैंने कपड़े पर पेपर पेस्टिंग कर ली है और कपड़े की लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 4 इंच और कैनवास की लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से किनारी फोल्ड कर देनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो अब हमें 1.5 इंच की बेल्ट बनानी है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और फिर इसे जो मार्क लगाया है वहां से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वहाँ पर हम ऊपर वाले कपड़े के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आउटलाइन मिल जाएगी। अब इसे हमें फ्रंट पार्ट में रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से जॉइंट कर लेना है। हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो अब इसे कुछ इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट में बेल्ट और पॉकेट दोनों लग चुके हैं। तो अब हमें बैक पार्ट को भी आसन से जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट बिछा लिया है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। अच्छे से बिछाने के बाद हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें नीचे से ऊपर की ओर सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए नीचे से ऊपर की ओर सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच लंबा इलास्टिक लिया है, तो इसे कुछ इस तरह से लगाना है। तो बैक पार्ट के कपड़े को ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर हमें इलास्टिक रख देना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिर्फ कपड़े पर हमें सिलाई लगानी है, इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है। तो अब हम नीचे से पैंट की मोहरी को फोल्ड कर देंगे। हमने जितना मार्जिन दिया है उतने ही हमें मोहरी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं मोहरी की चौड़ाई 5.5 इंच रख रही हूँ। तो 5.5 इंच पर निशान लगा के हमें इसे जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से ये लेडीज पेंट तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।